हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नील चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हरियाणा पटवारी। हरियाणा पटवारी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा पटवारी के कार्य, हरियाणा पटवारी का पद कहाँ से लिया गया, हरियाणा पटवारी का कर्तव्य क्या है। यानी हम कह सकते हैं आज का सेशन में हम पढ़ेंगे हरियाणा पटवारी का पूरा लेखा जोखा। खासकर जो हरियाणा पटवारी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक सेशन देखना, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट पॉइंट आता है, पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसके काल में हुई थी। ये प्रश्न पूछेंगे आपसे, हरियाणा में पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसके काल में हुई। तो आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी के काल में। शेरशाह सूरी के काल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में जवाब, शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है, जो काल है, वो कब से कब तक का रहा है। शेरशाह सूरी का काल कब से कब तक का रहा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल काल अकबर, यानी मुगल काल का राजा अकबर था जो, उसके काल में पटवारी पद का मुख्य प्रचलन हो गया था। तो मुख्य प्रचलन में पटवारी पद कब आया, अकबर के काल में। तो आपने इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था, अकबर का जो काल था वो कब से कब तक का रहा है, ये भी जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पटवारी शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे आपसे। पटवारी शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कब प्रचलन में आया पटवारी शब्द, 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में पटवारी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, पटवारी ग्रामीण जनता से सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। यानी सीधे रूप से ग्रामीण जनता से कौन जुड़ा होता है, पटवारी जुड़ा होता है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट है, पटवारी का पद सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे नीचे होता है, यानी निम्नतम होता है। सबसे पटवारी का पद सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे नीचे भी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पटवारी पद का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो हरियाणा में पटवारी पद का चयन किसके द्वारा किया जाता है, आपकी स्क्रीन पे लिखा आया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हरियाणा पटवारी का जो है चयन किया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो इसको नियुक्ति पत्र है वो कौन देता है, हरियाणा राजस्व विभाग। हरियाणा राजस्व विभाग इसको क्या देता है, नियुक्ति पत्र देता है। नियुक्ति पत्र कौन देगा इसको, हरियाणा राजस्व विभाग। हरियाणा के पटवारी को नियुक्ति पत्र कौन देगा, हरियाणा राजस्व विभाग। अगर हम साथ में एक दो बार वैसे ये लाइन पढ़ेंगे ना जो आपके सामने लिखी गई है, तो आपको वैसे ही ये डाटा याद हो जाएगा। तो आप लास्ट तक सेशन जरूर देखना। नेक्स्ट है, यह गांव की संपूर्ण सरकारी भूमि तथा संपत्ति का रक्षक होता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, गांव की संपूर्ण सरकारी भूमि या संपत्ति का रक्षक कौन होता है, पटवारी होता है। ठीक है ना, पटवारी होगा गांव की सरकारी भूमि है जो संपत्ति है उसका रक्षक। नेक्स्ट पॉइंट है, पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो जैसे हरियाणा में पटवारी को क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। लेकिन पंजाब में जैसे क्या बोलेंगे, हरियाणा के अंदर तो पटवारी कहते हैं, पंजाब में बोलेंगे पिंड दी माँ। पिंड किसको बोलते हैं पंजाब में, गाँव को। गाँव को पिंड कहा जाता है, पिंड दी माँ यानी गाँव की माँ पटवारी को कहा जाता है पंजाब के अंदर। हरियाणा में पटवारी बोलते हैं और पंजाब में क्या कहते हैं, पिंड दी माँ यानी गाँव की माँ। नेक्स्ट है, राजस्थान। राजस्थान में क्या कहते हैं, हाकिम साहब। आइए, हाकिम साहब राजस्थान में कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहेंगे, हाकिम साहब। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, कारनाम अधिकारी। कारनाम अधिकारी कहा जाता है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पटवारी को क्या कहते हैं, तलेटी। तलेटी कहा जाता है भाई। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, तलेटी बोला जाता है पटवारी को। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, लेखपाल। गुजरात में क्या कहते हैं, कुलकर्णी। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, राजस्व विभाग। तो राजस्व पुलिस, सॉरी राजस्व पुलिस। उत्तराखंड में क्या बोलेंगे, राजस्व पुलिस। तो ये आपके सामने जो अलग अलग राज्यों में पटवारी को क्या कहा जाता है ये डाटा है, इसको भी आप याद कीजिएगा, यहाँ से भी एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, पटवारी के कार्य। तो पटवारी के कार्य तकरीबन तो सभी को पता ही होगा, लेकिन एक बार ध्यान से देख लो क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर है पटवारी के कार्य। तो पटवारी के कार्य हैं, पटवारी अपने पटवार अलका में जमाबंदी, डिक्री, राजस्व वसूली, कृषि भूमि की गिरदावरी रिपोर्ट, भूमि की नकल, संरक्षण, खसरा से संबंधित जानकारी रखता है। क्या रखता है, पटवारी है जो अपने पटवार हल्का में जमाबंदी, डिक्री, राजस्व वसूली,
या जो भी कृषि भूमि की गिरदावरी रिपोर्ट है, या फिर भूमि की नकल, संरक्षण, खसरा से संबंधित सारी जानकारी रखता है। लेकिन आज का टाइम क्या है, वर्तमान का टाइम कंप्यूटर का युग है। आज के टाइम कंप्यूटर हर सरकारी कार्यालय में रखा गया है। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ चाहे सरकारी सेक्टर में, आपको क्या मिलता है, कंप्यूटर जरूर मिलता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं वर्तमान में भूमि संबंधी अभिलेख कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। जो भी भूमि संबंधी रिकॉर्ड है या जो अभिलेख है कंप्यूटर के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं, जिसमें भूमि संबंधी जानकारी या अभिलेख आपने ऑनलाइन मिलेंगे। यानी सारा डाटा आपको आज के टाइम क्या मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। जो कुछ भी आपने प्राप्त करना है, जो भी आपने अपनी ज़मीन से संबंधित कागजात प्राप्त करने, वो सारे क्या मिलेंगे, आज ऑनलाइन मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान टाइम क्या है, कंप्यूटर का टाइम है। नेक्स्ट है, पटवारी भू राजस्व को तहसील मुख्यालय के कोषागार में जमा करवाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पटवारी भू राजस्व को कहाँ पर जमा करवाता है, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। या भू राजस्व को कौन जमा करवाता है, तो भू राजस्व को कौन जमा करवाता है, पटवारी कराता है। भू राजस्व को तहसील मुख्यालय के कोषागार में जमा करवाता है तथा सिंचाई कर या अन्य शुल्क की वसूली करता है। जैसे गांव में आपको सुना है, जो नंबरदार के पास माल की पर्ची आती है वो कौन भेजता है, पटवारी। पटवारी क्या है, गांव के नंबरदार को माल की पर्ची भेजता है। जो खेतों के लिए गांव में बोला जाता है माल की पर्ची की तुम्हें अपना माल भरना है। नेक्स्ट है, पटवारी के कर्तव्य है यानी ड्यूटीज। जो पटवारी के कर्तव्य क्या क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रत्येक भूमि पर हर फसल पर उगाई जाने वाली फसल का रिकॉर्ड बनाए रखना इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। प्रत्येक भूमि पर हर फसल पर उगाई जाने वाली जो भी फसल है उसका सारा रिकॉर्ड रखना किसका कर्तव्य है, पटवारी का। नेक्स्ट पॉइंट है, फसल उत्परिवर्तन अधिकारियों के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी तैयार करना, यह भी काम किसका है, पटवारी का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पटवारी की जिम्मेदारियां। तो पटवारी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, पटवारी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक पटवारी जिले के तहसीलदार को रिपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, पटवारी क्या करता है, प्रत्येक पटवारी क्या करेगा, प्रत्येक जिले के तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट भी रहेगा, किसानों की समस्या को शासन व प्रशासन तक पहुंचाएगा। किसानों की समस्या को कहां से कहां तक पहुंचाएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा। अपने क्षेत्र का भूमि स्वामित्व या भूमि पर हर संग्रह भूमि कर संग्रह, तो भूमि कर संग्रह रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए पटवारी जिम्मेदार होता है। अपने क्षेत्र का जो भी भूमि स्वामित्व है या फिर भूमि कर है उसका संग्रह रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है। इसकी जिम्मेदारी है पटवारी की। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नोट। यानी नोट में क्या दिया गया है, तो नोट में क्या बताया है, केंद्र सरकार ने 2005 में भूमि जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया था। कौन सा विकसित किया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है केंद्र सरकार ने भूमि जमीन को ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये रिकॉर्ड रखने के लिए केंद्र सरकार ने कब लॉन्च किया, कब विकसित किया, 2005 के अंदर। ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्र सरकार ने 2005 में भूमि जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो ये डेट पूछ सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर भी पूछ सकते हैं कौन सा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने ये लॉन्च किया था 2005 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल पटवार सर्कल कितने हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, हरियाणा में कुल कितने पटवार सर्कल हैं, तो कितने हैं, 2691। हरियाणा में कुल कितने पटवार सर्कल हैं, 2691। यानी हम कह सकते हैं 2691 कुल पटवार सर्कल है हरियाणा में। तो नेक्स्ट है, कानून गो सर्कल कितने हरियाणा में, 256 हरियाणा में कानून गो सर्कल हैं और पटवार सर्कल हैं 2691। ये दोस्तों आज का सेशन में हमने पटवारी से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य थे वो जाने हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका जवाब भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट का सेशन में हम पढ़ेंगे नहर पटवारी के बारे में।